मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं भवते मतं वरिष्ठं वातातमज्जं वानतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा दाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतल का नाटकीय अध्ययन के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। अतः आज का शीर्षक होगा शाकुंतल का नाट्य शास्त्रीय अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। दृश्य का वो है जिसे देखा जाए, श्रव्य का वो है जिसे कानों से सुना जाए। श्रव्य काव्य के अंतर्गत काव्य, महाकाव्य, गद्य, गीति काव्य आते हैं और दृश्य काव्य के अंतर्गत वैसे काव्य को रखा गया है जिसे आंखों से देखा जा सके। अर्थात नाटक आदि का जो अभिमंथन किया जाता है उसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं तो नाटक है समाज का दर्पण है। नाट्य साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है कि समाज में होने वाली घटनाओं का इसमें मंथन किया जाता, अभिनय किया जाता है। नाटक को अभिनय भी कहा जाता है। इस अभिनय में पूर्व की घटनाओं की, व्यवस्थाओं की, सामाजिक महत्व, सामाजिक प्रचलन, सामाजिक कुरीतियाँ और भारतीय संस्कृति की झलक को इस नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम यह पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि नाटक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के द्वारा हमारी संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है। नाटक के द्वारा हमारी सभ्यताओं का, हमारे सांस्कृतिक महत्वों का, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, अभिनय किया जाता है। इसलिए नाटक समाज के लिए, छात्र कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि नाटक के 10 भेद होते हैं। नाटक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्याजोग, समकार, डीम, यामृग, अंक, प्रहसन आदि ये 10 रूपक है। इन 10 के लक्षण, कथा वस्तु आदि के प्रायः भिन्नता रहती है। इनकी वर्ण विषय भिन्न प्रकार के हैं। नाटक की कथा वस्तु कोई प्रसिद्ध पौराणिक या ऐतिहासिक होती है। अर्थात जैसे महाभारत का जो नाटक है, घटोत्कच, उरुभंग, किरातार्जुनीय,
शिशुपाल वध, प्रतिमा नाटक, चारदत्त नाटक। इन नाटकों में जो कथा वस्तु है वो या तो प्रसिद्ध कथा वस्तु है, ऐतिहासिक कथा वस्तु है और पौराणिक कथा वस्तु है। जैसा कि महाभारत की कथा वस्तु पौराणिक है, ऐतिहासिक है, अर्थात यह दोनों प्रकार की कथा वस्तु हो सकती है। पौराणिक भी है महाभारत और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि दोनों में इसका समान रूप से महत्व देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे पौराणिक भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम भी कह सकते हैं। निरूपक की अधिकांश रचनाएं इसी भेद का लक्षण लेकर लिखी गई है। प्रकरण की कथा वस्तु काल्पनिक होती है, पर नाटक और प्रकरण इन दो भेदों की रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। अर्थात नाटक और प्रकरण ये दोनों की प्रसिद्धि अधिक है। हमारे भारतीय संस्कृत साहित्य में या यूँ कह कि हमारे संस्कृत साहित्य में नाटक का प्रयोग वैदिक कालों से देखने को मिलता है कि प्रोरुवा और उर्वशिका पे जो वैदिक काल से प्रचलित है। और तो हम कह सकते हैं कि वेद के उत्पत्ति के समय नाटक साहित्य का उत्पत्ति माना जा सकता है, क्योंकि इसके उदाहरण एग्जाम्पल वैदिक कालों में भी देखने को मिलते हैं। हरिश्चंद्रोपाख्यानम पौराणिक कथा है, वैदिक घटनाएं हैं। अन्य भेदों के लक्षण इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं। भाण और प्रहसन व्यंग और हास्य प्रधान होते हैं। भाण और प्रहसन व्यंग से युक्त या हास्य से युक्त होते हैं। जैसा चारदत्त में व्यंग और हास्य दोनों देखने को मिलता है। इस नाटक के जो कहा गया 10 से रूपक है, उन्हीं का 18 उप रूपक भी होता है। 10 रूपक है तो 18 उप रूपक भी नाटक साहित्य में देखने को मिलते हैं। जैसा नाटिका, प्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाटरासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, व्यंगक्षण, रासक और संलापक, श्री गदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्बिलिका, प्रकरणी, ये सब इसे नाटक के रूपक के उप रूपक होते हैं। इन छोटे छोटे नाटकों को उप रूपकों की संज्ञा दी जाती है। अब साहित्यकारों ने नाटक के कुछ लक्षण निर्धारित किए हैं। जैसा नाटक हो गए, तो नाटक 10 प्रकार के होते हैं जिन्हें रूपक कहा जाता है। यह रूपक 18 प्रकार का होता है, जैसे उप रूपक कहा जाता है। 18 प्रकार के
रूपक को रूप रूपक कहा जाता है। अब नाटक के लक्षण करने के लिए साहित्यकारों ने लिखा है कि नाट्य साहित्य में वीर, श्रृंगार, करुण इत्यादि रसों का होना अनिवार्य है। यदि नाटक रस रहित हो गए, नाटकों में यदि रस की प्रधानता नहीं देखी गई तो नाटक मान्य नहीं है। नाटक के लिए रसों का समावेश आवश्यक है। उसमें भी वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, यह प्रधान रस होता है और उसके पीछे उसके बाद वीर और श्रृंगार के बाद उन 6 रसों का प्रयोग देखा जाता है। क्योंकि नाटक में या तो श्रृंगार रस हो या वीर रस हो। जैसे किरातार्जुनीयम में वीर रस देखने को मिलता है, उलूभंग में वीर रस देखने को मिलता है, लूट घटोत्कच में वीर रस है, एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार देखने को मिलता है। अतः साहित्यकारों ने जो कहा है कि नाटक में वीर रस या श्रृंगार रस किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए, अन्य रस के सहायक हो सकते हैं, वैकल्पिक हो सकते हैं। नाटक में सबसे बड़ी कथा वस्तु की भूमिका होती है, प्लॉट। इससे नाटक का जो कथा वस्तु क्या है, इसका प्लॉट क्या है, इसकी भी प्रधानता देखने को मिलती है, जो नाटक साहित्य के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि नाटक संधियों से युक्त होता है। नाटकों में संधियों का प्रदर्शन किया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक नाट्य साहित्य के सारे लक्षणों से युक्त है। तो हम कह सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नाटककार कालिदास ने जो अपनी उपस्थिति, अपने वर्ण विषय को प्रदर्शित किया है, वह नाट्य साहित्य के मान और धारणाओं से युक्त है। यह हमारा नाट्य साहित्य अत्यंत प्रख्यात है, मशहूर है, प्रसिद्ध है और यह मान्यता प्राप्त नाटक, क्योंकि नाट्य साहित्य के लिए जो अवयव है, वस्तु है, वो सभी इसमें पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों की श्रेणी में उत्तमोत्तम नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नाटक के सारे गुण भरे पड़े हुए हैं। क्योंकि नाटक साहित्य में कथा वस्तुओं की मूल रूप से विशेष तत्व है। यह जितना स्वच्छ और नाटकोपयोगी होता है, नाटक उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए यह अभिज्ञान शाकुंतलम प्रभावशाली है, सत्य नाटकों में महत्वपूर्ण नाटक है, या इसकी ख्याति आज तक विद्यमान है।
जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगली कक्षाओं में पुनः हम लोग पर विचार करेंगे।